हम आउटफिट्स पर तो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, उन पर अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, पैसे लगाते हैं। लेकिन जब बात फुटवियर की आती है, देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं हमारा इतना फ़ोकस हमारी फुटवियर पे भी जाता। जबकि हम इस बात से अनजान होते हैं कि हम जितना मर्ज़ी फ़ोकस अपने आउटफिट पर कर लें, अगर हम अपने फुटवियर पर उसी लेवल का फ़ोकस नहीं करेंगे तो हमारी ओवरऑल जितनी भी पर्सनैलिटी है वो डल और डाउन हो जाएगी। हम अक्सर क्या करते हैं, हमने नया ड्रेस बनवा लिया किसी इवेंट के लिए, हमने उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। लेकिन जब बात फुटवियर की आई तो हमारे घर में कोई पड़ा हुआ पुराना शूज़ उसके साथ मैच हो गया एंड वी सेड अच्छा ओके ठीक है, हम इसी को साथ ले जाएँगे। मैं ये नहीं कह रही आप अपने पुराने शूज़, अपने पुराने हील्स, सैंडल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट आपको उस पे फ़ोकस करना होता है कि आप वो उसके साथ यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं। ये आपकी पर्सनैलिटी को डल और डाउन तो नहीं कर देगा। हम इससे अक्सर गर्ल्स ये समझती हैं कि जब भी शूज़ की बात आती है, आपने सिर्फ़ कलर मैच करना होता है। वो आपके ड्रेस में किसी कलर के साथ मैच हो रहा है, उसके साथ जाएगा और हम बस उस शूज़ को उसके साथ दे जाते हैं, हम उसी शूज़ को उसके साथ कैरी कर लेते हैं। ये देखे बगैर कि अच्छा ठीक है, इसका कलर तो मैच कर रहा है, कलर कॉम्बो तो हो रहा है, लेकिन ये हमने उस ड्रेस के अकॉर्डिंगली, उस ओकेज़न के अकॉर्डिंगली डालना भी चाहिए हमें या नहीं। ये हमारी पर्सनैलिटी को कहीं डल और डाउन तो नहीं कर देगा। जो हमने आउटफिट पर इतनी मेहनत की, इतने पैसे खर्च किए, वो सारे हमारे ज़ाया तो नहीं चले जाएँगे। अच्छा, जब बात फुटवियर की सिलेक्शन की आती है, फुटवियर की स्टाइलिंग की आती है, इतनी देर से मैं आपको कह रही हूँ फुटवियर के ऊपर फ़ोकस करो, फ़ोकस करो, फ़ोकस करो, तो आपने क्या फ़ोकस करना है, अब उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। कलर कॉम्बो, येस, ये तो सबसे पहले आता है। आपने कलर कॉम्बो देखना है, भाई जो ड्रेस आपने सेलेक्ट किया, आप जिस ड्रेस को वेयर करने वाले हैं, उसके साथ कलर मैच हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आपके पास कोई पुराना शूज़ पड़ा था, आपने कलर कॉम्बो चेक किया, आपका मैच हो रहा है उसके साथ, या आप नया फुटवियर खरीदने गए हैं, आपने उसका कलर मैच किया, कलर कॉम्बो मैच किया, आपका कलर मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या चीज़ है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। नेक्स्ट होता है कि आप किस ओकेजन पे जा रहे हैं, आपने उसको देखना है। मतलब आप किसी फॉर्मल ओकेजन पे जा रहे हैं या वेडिंग वगैरह पे जा रहे हैं। फॉर्मल ओकेजन्स क्या होते हैं? फॉर्मल ओकेजन्स का मतलब आप किसी के घर उससे मिलने जा रहे हैं, आप मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप क्लासेस लेने जा रहे हैं, इन सबको हम फॉर्मल ओकेजन्स कहते हैं। वो ओकेजन्स जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा तैयार होकर नहीं जाना होता, जैसे कि हम शादी पे तैयार होकर जाते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है वेडिंग्स, पार्टीज़, डिफरेंट फंक्शन जिन पे तैयार होकर जाना है, आपने हैवी किस्म का तैयार होकर जाना होता है। ये तो नहीं मैं कह रही कि बहुत ओवर हो जाओ, नो, बट येस, एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल ओकेजन्स आपको यहाँ पे थोड़ी हैवी पर्सनैलिटी अपनी ग्रूम करनी होती है, बनानी होती है। तो ये दो फ़र्क होते हैं। अब जब आपने ओकेजन्स के ऊपर देख लिया कि आप किस जगह पर जा रहे हैं, उस हिसाब से आपने अपने जो शूज़ है, फुटवियर है, उसको सेलेक्ट करना है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, आप जा रहे हैं किसी फॉर्मल ओकेजन पर, मीटिंग वगैरह पर, और आपकी हाइट है शॉर्ट, तो ज़ाहिर सी बात है आपको हील्स की तरफ मूव करना चाहिए, पेंसिल हील्स की तरफ मूव करें, ठीक है। जो बहुत ही डिसेंट किस्म की कोट शूज़ टाइप सी हील्स होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती हैं। तो जब भी आप जा रहे हैं ना फॉर्मल ओकेजन्स पर, तो आपको जो कोट शूज़ टाइप से शूज़ होते हैं ना, हील्स होती हैं, उनकी तरफ मूव करना चाहिए। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है, अगर लॉन्ग भी है तो ठीक है, आप चले जाएँ, लेकिन आप पर फ्लैट ज़्यादा सूट करेंगे। तो अगर आप शॉर्ट ही हाइटेड हैं तो आपको जो कोट शूज़ टाइप सी हील्स होती हैं उनकी तरफ मूव करना चाहिए, ब्लॉक हील्स की तरफ मूव करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा डिसेंट लगती हैं। लेकिन आप जब हील्स खरीदने जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर किस्म की, स्टाइलिश किस्म की हील्स नहीं लेनी। आप किसी वेडिंग पार्टी वगैरह पर तो नहीं जा रहे, आपको डिसेंट किस्म की जो सिंपल होती हैं, बिल्कुल सिंपल, ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं है, बस कलर ही आपको दिख रहा है, इस किस्म की जो हील्स हैं, इस किस्म के जो फुटवियर्स हैं, आपने फॉर्मल ओकेजन्स के लिए लेने हैं। चाहे आप हील्स की तरफ मूव करें या सैंडल्स की तरफ मूव करें, जो बहुत ही लाइट से होते हैं, सिंपल से डिसेंट से होते हैं, उन चीज़ों की तरफ आपने मूव करना है। जो आप बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के फुटवियर्स हैं, अगर आप वो डाल के फॉर्मल ओकेजन्स पे चले जाएंगे तो मेसी सी लुक क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ऑकवर्ड लगते हैं। तो जब भी आपने जाना है ना फॉर्मल ओकेजन्स पर, आपने डिसेंट थिंग्स की तरफ मूव कर जाना है। आपकी वार्डरोब में हर हाल में एक आधी हील होनी चाहिए जो कोट शूज़ टाइप सी, सिंपल सी, डिसेंट सी हो, चाहे वो पेंसिल हील हो, चाहे वो ब्लॉक हील हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो फिर तो आप एक एक दोनों ले लें, जो आप फॉर्मल ओकेजन्स पे वेयर कर सकें। यकीन माने इन्हीं हील्स को आप वेडिंग पे भी वेयर कर सकेंगे। नेक्स्ट कम्स वेडिंग, ये दूसरी कैटेगरी थी। इसके ऊपर आपने जब भी हील्स की सिलेक्शन करनी है ना, आप स्पेसिफिकली इसी मतलब वेडिंग्स के लिए ही ले रहे हैं, पार्टीज़ के लिए ले रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी स्टाइलिश किस्म की हील्स की तरफ, सैंडल्स की तरफ मूव कर जाएँ। लेकिन अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो मत मूव कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ड्रेस भी हैवी हो, फिर आपके फुटवियर भी हैवी हो, ऊपर से आप तैयार भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, तो फिर देखने वाले को आप बहुत ही ज़्यादा हैवी लगेंगे ना।
तो मेसी क्रिएट हो जाएगी ओवरऑल। नहीं, अगर आपका आउटफिट नॉर्मल है तो आप हैवी जो फुटवेयर है उसकी तरफ मूव कर जाएं। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा आउटफिट डाला हुआ है जो शर्ट और ट्राउज़र तो इतने हैवी नहीं है, लेकिन उसका जो शॉल है उसका जो दुपट्टा है वो हैवी है, तो फिर आप हैवी किस्म की हील की तरफ, हैवी किस्म के फुटवेयर की तरफ मूव कर जाएं। लेकिन अगर आपका ड्रेस हैवी है तो आप सिंपल डिसेंट दुपट्टा रखें और सिंपल डिसेंट फुटवेयर रखें। ये होते हैं कुछ स्टाइलिंग के टिप्स जिन पे हम फोकस नहीं करते और हम अपनी सारी पर्सनालिटी को डाउन क्रिएट करते हैं, पैसे भी खर्च कर। अच्छा, अब इन सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। अब किसी के पास रोज़ इतने पैसे तो नहीं होते कि वो अपने हर आउटफिट के साथ, अपने हर ड्रेस के साथ एक नया शूज़ खरीदे। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप जब भी अपने फुटवेयर्स की कलेक्शन करें, मतलब जब भी आपने अपने लिए कोई शूज़ खरीदने जाना है और आपने अपनी कलेक्शन बनानी है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक हील लेनी है, पेंसिल हील अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर नहीं है तो आप ब्लॉक हील की तरफ चले जाएं। आप 2 ब्लॉक हील्स ले लें, अदरवाइज़ आप एक पेंसिल हील, एक ब्लॉक हील की तरफ मूव करें। 2 फुटवेयर्स जो बिल्कुल डिसेंट से हों, बिल्कुल सिंपल से फ्लैट से हों, और जो बिल्कुल सिंपल सी एक आधी जो डिसेंट सी चप्पल होती है आपने उनकी तरफ मूव करना है। ये 5 जो आपके फुटवेयर्स होंगे ये आप अपने हर फंक्शन, हर ड्रेस के साथ यकीन माने इनको वेयर कर सकेंगे। कैसे, अब आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने इनके कलर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने जो भी कलर लेने हैं, आपने न्यूट्रल कलर्स लेने हैं। आपको इन ये जो रंग बिरंगे किस्म के कलर्स होते हैं, कलरफुल कलर्स होते हैं, इनकी तरफ नहीं जाना, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन ना। आपने क्या करना है, आपने न्यूट्रल कलर्स की तरफ मूव करना है, बेसिक कलर्स की तरफ मूव करना है। अब न्यूट्रल कलर्स और बेसिक कलर्स कौन से होते हैं? न्यूट्रल कलर्स और बेसिक कलर्स वो कलर्स जो आपके हर ड्रेस के साथ मूव कर जाएँ, मतलब हर हाल में आप उस कलर को हर ड्रेस के साथ वेयर कर लो, चाहे उसमें वो कलर ड्रेस में है या नहीं है। उन कलर्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल कलर्स और बेसिक कलर्स। अब उन कलर्स में कौन से कलर्स आ जाते हैं? उन कलर्स में हमारे पास ब्लैक, वाइट, ग्रे, स्किन, बेज, इस किस्म के जितने भी कलर्स होते हैं ना, वो आपके इन न्यूट्रल कलर्स में आ जाते हैं। इस किस्म के कलर्स को, इस किस्म के कलर्स के अगर आप शूज़ लेंगे तो आप उनको हर किस्म के आउटफिट के साथ वेयर कर सकेंगे, चाहे आप फॉर्मल ओकेजन के लिए जा रहे हैं या आप वेडिंग के लिए जा रहे हैं। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसों को थोड़ा स्मार्टली इन्वेस्ट करना है ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने कलर के ऊपर फोकस करना है बहुत ज़्यादा। कलर आपने ऐसा लेना है कि आप किसी भी फंक्शन पे जा रहे हैं, आप कहीं पे मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, आप उस शूज़ को यूज़ कर सकें। आपके आउटफिट के अंदर वो कलर है या नहीं है, आपके हर किस्म के आउटफिट के साथ वो जाए। तो आपने रंग बिरंगे कलर्स की तरफ मूव नहीं करना। आपने क्या करना है,